अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसमें अल्फ़ाबेट हम लोगों ने नंबर सीरीज देखे। अल्फ़ाबेट सीरीज अभी हमारी चल रही है। नंबर सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ हमारा एनालॉगी बाकी है, वो हम एनालॉगी के टॉपिक में कर लेंगे। अब अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड भी जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे इसको हमको हल करना है, या क्या ट्रिक लगानी है, कौन सा लॉजिक लगाना है, क्या रूल्स है, ये सारी बातें आज हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से नंबरिंग मालूम करना, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमने वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट की जोड़ियों को तलाश किए, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट, इस तरह से हमने कुछ सवालात किए। ये टाइप 2 हो गया। उसके बाद टाइप 3 हमारा था रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज के भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके ट्रिक्स भी देखे, किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो भी देखे। अब आज जो है अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है, फाइंड मिसिंग अल्फ़ाबेट, यानी जो सीरीज दी जाती है उसमें से आपको क्या करना है, मिसिंग अल्फ़ाबेट को आपको तलाश करना है या ढूंढना है। अब यहाँ पर जैसे कि फाइंड द मिसिंग नंबर हमने देखे थे, उसके अंदर हमको नंबरों की सीरीज दी गई थी, उसमें से हमको मिसिंग नंबर तलाश करना था, तो वहां पर कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई उसूल फॉलो किया जा रहा था। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर जो मिसिंग अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट करना होता है, तो वो जो सीरीज दी जाती है उसमें किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। बस वही पैटर्न हमको पहचानना है और उसके बाद हमको हमारे आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट सीरीज के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे जो मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग, यानी ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे हमको पूरे सवालात यहाँ पर सॉल्व करने हैं कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के नंबर किस तरह से दिए गए हैं, क्या और उसी के बेस पर पूरी सीरीज़ तैयार की जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए, डी, जी और जे, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, यानी यहाँ पर हमको क्या आएगा, हमको वो फाइंड आउट करना है कि ब्लैंक स्पेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी ए बी सी डी, जैसे अगर हम लाइन से लिखते हैं ए बी सी डी, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, तो ये 1, ये 2, 3, 4, मतलब इस तरह से पूरे जेड तक 26 अल्फ़ाबेट है, बराबर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर इनकी नंबरिंग देखनी है और इनकी नंबरिंग के हिसाब से हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। सबसे मेन ट्रिक और सबसे मेन पॉइंट यही है कि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग सबसे पहले आपको देखनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये 1 नंबर पर आता है, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, और जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास ए है, डी है, जी है और क्या है, जे है। ये आता है 1 नंबर पर, ये आता है 4 नंबर पर, ये आता है 7 नंबर पर और ये आता है 10। तो 1 से 4 तक किस तरह से पहुंचे, +3 करके। 4 से 7 तक किस तरह पहुंचे, +3 करके। 7 से 10 तक किस तरह पहुंचे, +3 करके। यानी अगला अल्फाबेट भी कैसा आएगा, +3 करके, यानी 10 + 3 करेंगे तो कितना आता है, 13। यानी 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, हमको वो देखना है। तो देखिए, 13 नंबर पर जो अल्फाबेट आता है वो एम है। क्या है, एम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एम होगा, क्योंकि 13 नंबर पर एम आता है। ओके, तो इस तरह से ये सवालात को सॉल्व करना है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना झिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड या नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, अब देखिए यहाँ पर एफ है, जे है, एन है और आर है। कुछ इस तरह से यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इनकी नंबरिंग देखनी है। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। एन कितने नंबर पर आता है, 14। और आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। अब हमको ये देखना है कि 6 से 10 तक किस तरह पहुंचे, +4 करके। 10 से 14 तक किस तरह पहुंचे, +4 करके। 14 से 18 तक किस तरह पहुंचे, +4 करके। यानी अब हमको अगला अल्फाबेट जो लेना है वो 18 + 4 लेना है। तो 18 + 4 कितना होता है, 22।
यानी अब हमको ऐसा अल्फ़ाबेट लेना है जो कि 22 नंबर पर आता है, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, +4 वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, 22 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमें वो तलाश करना है। तो चाहे तो मैं एक बार नंबरिंग आपको अल्फ़ाबेट की करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अब इनकी नंबरिंग अगर हम देखते हैं तो इनकी नंबरिंग किस तरह से है, देखिए ये 1 नंबर पर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद ये है 16, ये है 17, ये है 18, ये है 19, ये है 20, उसके बाद ये 21, देन 22, 23, 24, 25 और जो Z आता है वो 26 नंबर पर आता है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमको 22 नंबर पर कौन सा आता है वो देखना है कि 22 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा यहाँ पर। तो देखिए V आता है, 22 नंबर पर क्या आता है, V। तो V जो है इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज़ में नंबरिंग के हिसाब से उनका पैटर्न बनाया जाता है। नंबरिंग के हिसाब से हमको उनकी उसके पैटर्न को पहचानना है और उसके हिसाब से हमको आंसर तक पहुँचना है। देख बराबर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है यहाँ पर। ए, डी, आई और पी, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या है सवाल, ए, डी, आई एंड पी। तो अब इनकी भी हमको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, बराबर। अब ए का जो नंबर है वो कितना है हमको देखना है। तो ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, डी कितने नंबर पर आता है, डी आता है 4 नंबर पर, आई कितने नंबर पर आता है 9 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, बराबर। यानी अब हमारे सामने यहाँ पर 1, 4, 9 और 16 कुछ इस तरह से हमको नंबर हासिल हुए। तो 1 से 4 तक हम किस तरह से पहुंचे, देखिए 1 से 4 तक हम पहुंचे +3 करके, 4 से 9 तक किस तरह से पहुंचे +5 करके, 9 से 16 पे किस तरह से पहुंचे हम, 9 से 16 पे हम पहुंचे +7 करके। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ये ऑड नंबर नजर आ रहे हैं। कौन से नंबर है ये, ऑड नंबर है, 3, 5, 7, यानी इनमें 2 2 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर किस तरह से हासिल होगा, फिर हमको 16 + 9 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, 16 + 9। तो 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो 25 नंबर पर अब कौन सा अल्फाबेट आएगा हमको यहाँ पर वो तलाश करना है, और वो अल्फाबेट हमको यहाँ पर देखना है, वही हमारा आंसर होगा कि 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। तो अगर आपको पता होगा तो 25 नंबर पर कौन सा आता है, 25 नंबर पर आता है वाई। जेड जो है वो 26 नंबर पर है, और यहाँ पर जो वाई है वो है 25 नंबर पर। तो वाई जो है इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए सिर्फ नंबरिंग का ही पूरा खेल है, आपको सिर्फ नंबरिंग ही करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, पेपर ऑनलाइन हो या पेपर ऑफलाइन हो, अगर ऑफलाइन होता है तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो सील होता है, लेकिन कुछ देर पहले दिया जाता है एग्जाम के। तो आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में आप पूरी ABCD विथ नंबरिंग लिखकर रख सकते हैं। अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो आपको रफ पेज दिया जाता है, तो वो रफ पेज पर भी आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही एक अच्छी जगह पर अल्फाबेट विथ नंबर आप लिखकर रख देंगे। तो इस तरह के सवालात अगर पेपर में आते हैं तो आप फौरन ही उनकी नंबरिंग देखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, और फिर क्या है, जी है। अब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इनकी नंबरिंग देखनी है। अब देखिए ए कितने नंबर पर आता है हमको ये देखना है। ए आता है 1 नंबर पर, ओके। सी आता है 3 नंबर पर, उसके बाद क्या है, ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर, जी कितने नंबर पर आता है 7। मिल गया पैटर्न आपको, क्या पैटर्न है यहाँ पर देखिए, क्या नंबरिंग मिली है हमको, 1, 3, 5 एंड 7। तो देखते से ही समझ में आ रहा है कि इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, 1, 3, 5 और 7। यानी अगला जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर 9 होना चाहिए। यानी 9 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, अब वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो 9 नंबर पर क्या आता है, फिर 9 नंबर पर आता है आई। तो आई जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या है, आई हमको देखना है, और आई जो है इसका सही जवाब है। हम क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, AZ, CX, EV और GT। अब यहाँ पर दो जोड़ियों से दिए गए हैं नंबर, बराबर। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले हम फर्स्ट वाले अल्फाबेट देख लेते हैं, यानी फर्स्ट वाले जो अल्फाबेट है पहले वो देखेंगे। जैसे ये A, C, E और G, क्या है, पहले A है, फिर C है, फिर E है और उसके बाद क्या है, G है। तो पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है, ये 7 नंबर पर। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, 1 3 5 7, यानी अगला जो होगा वो कितने नंबर पर आएगा, 9 नंबर पर। तो 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है। तो जवाब हमको डायरेक्टली मिल गया यहाँ पर IR। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट ये जो अल्फाबेट की जो जोड़ी गिवन है, जो पेयर गिवन है, उसमें से फर्स्ट वाला मिल गया हमको कि आई आना चाहिए, और पूरे ऑप्शन के अंदर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आई मौजूद है। लेकिन फिर भी हम आगे की भी स्टेप को कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड में क्या है, Z है, यहाँ पर X है, यहाँ पर V है और यहाँ पर क्या है, T है। तो देखिए Z से X तक पहुंचने के लिए -2 करना पड़ा, X से V तक पहुंचने के लिए भी -2 करना पड़ा, V से T तक पहुंचने के लिए भी -2 करना पड़ा, बराबर। यानी यहाँ पर अब हमको -2, यानी T के बाद -2 करेंगे तो कौन सा नंबर आता है, तो T के बाद अगर -2 करते हैं तो कौन सा आता है, R आता है। तो यहाँ पर जो होगा IR इसका सही जवाब होगा। -2 यानी क्या, पीछे जा रहे हैं हम, Z के बाद 2 नंबर पीछे गए तो X आता है, बीच में देखिए W आ गया, बराबर। उसी तरह से सॉरी Y आया, उसके बाद X आया, फिर X से पहले जो X से पहले क्या आता है, W, फिर उसके बाद V आता है। तो इस तरह से V के पहले क्या आता है, U, फिर T आता है। मतलब बैक 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 दो दो नंबर हम माइनस करते जाएंगे बैक साइड में, तो हमको Z, X, V, T और फिर R मिलेगा। तो ER की जोड़ी बन गई। यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, फिर +2 एंड -2 का, यानी पहले वाले जो A, C, E, G है उनमें +2 का, और जो Z, X और ये है इनमें -2 का। इस तरह से यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, GH, JK, MN और P। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में भी पेयरिंग है, GH, GK, MN और PQ की जोड़ी है। तो यहाँ पर हम पहले जो फर्स्ट वाले हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए ये G है, उसके बाद यहाँ पर J है, उसके बाद M है और उसके बाद क्या है, P है। तो हम क्या करते हैं, अभी इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए G का नंबर कितना है, G का नंबर है 7, J का नंबर कितना है, J का नंबर है 10, M का नंबर कितना है, M का नंबर 13 है। ओके, और P का नंबर जो है, P का नंबर 16 है। ओके, P का नंबर कितना है, 16 है। तो देखिए हमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, अगर हम नंबरिंग को देखते हैं 7, 10, 13 और 16 इस तरह से, तो +3 यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। कितने का फर्क है यहाँ पर, कितने का डिफरेंस है, +3 का। यानी अगला जो नंबर आएगा वो 16 + 3 होगा। अब 16 + 3 कितना आता है, देखते हैं हम लोग। ओके, तो अगला नंबर कितना होगा, 16 + 3 करना होगा। 16 + 3 कितना होता है, 17, 18 और 19। यानी 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, वो इस आगे की जो सीरी आगे का जो पेयर है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट 19 नंबर का होगा। ओके, तो 19 नंबर पर S आता है। क्या आता है 19 नंबर पर, S, यानी उसका फर्स्ट अल्फाबेट S होगा। तो अब या तो वो ऑप्शन नंबर C में से हो सकता है या ऑप्शन नंबर A में से हो सकता है। ओके, लेकिन अब अगला अल्फाबेट भी हमको पहचाना है, उस पेयरिंग का अगली जोड़ी क्या होंगी। तब यहाँ पर से हम लिख लेते हैं, क्या है अगला, H, उसके बाद K, उसके बाद ये N और उसके बाद क्या है, ये Q। अब इनकी नंबरिंग देख लेते हैं हम लोग। देखिए H का कितना नंबर है, H का नंबर है 8। ओके, K का कितना नंबर है, K का नंबर है 11। N का कितना नंबर है, N का नंबर है 14। और Q का कितना नंबर है, Q का नंबर है 17। तो 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17, यहाँ पर भी +3 ही ऐड है। मतलब 17 के बाद अब +3 अगर हम करते हैं तो कितना नंबर आता है, 20 नंबर आता है। तो 20 नंबर पर क्या आता है, T। ओके, तो यहाँ पर यानी 17 + 3 करना पड़ेगा हमको। 17 + 3 यानी कितना आता है, ये 20। और 20 नंबर पर क्या आता है, 20 नंबर पर आता है T। यानी फर्स्ट उसका जो अल्फाबेट था वो S था और सेकंड क्या था, T था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है सही जवाब। तो इस तरह से पेयरिंग में भी आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट की जोड़ी आपको बनानी है।
यानी जो पेयरिंग दी गई है उसमें से फर्स्ट अल्फ़ाबेट की जैसे जी, टी, एम, ए और पी है, इनमें भी +3 का डिफ़रेंस है। उसके बाद एच, के, एन, क्यू और यहाँ पर भी फिर कितने का डिफ़रेंस आएगा +3 का। तो पी के बाद +3 करने के बाद एस और टी आता है। तो इस तरह से यहाँ पर +3 की एडिशन की गई है और उस हिसाब से यहाँ पर पेयरिंग की गई है। तो इस तरह से देखिए नंबरिंग अगर आप करते हैं अल्फ़ाबेट की, तो कितने जल्दी आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। अगर ऐसे ही आप सोचते बैठेंगे कि जी और एच की जोड़ी क्यों लिए, इन दोनों को ही आप अगर इन दोनों में ही कनेक्शन ढूँढते बैठेंगे कि जी और एच की जोड़ी क्यों लिए, यहाँ पर जे और के क्यों लिए, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसके लिए अगर आप इनकी नंबरिंग कर लेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि अरे अगर इन पेयरिंग के पहले-पहले अल्फ़ाबेट को हम देखते हैं तो +3 है यहाँ पर, सेकंड को मैच करते हैं तो भी +3 है। तो नंबरिंग करने से आपको पैटर्न जल्दी समझ में आता है, ओके। एक बार अगर नंबरिंग हो गई तो नंबर सीरीज़ के जो रूल है वही फिर हमको यहाँ पर फ़ॉलो करने होते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ही आसान है, अगर आप विथ ट्रिक और विथ लॉजिक अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर ए डी, बी ई, डी जी और जी जे। तो अब यहाँ पर भी पेयर्स दिए गए हैं, यानी दो दो की जोड़ी दी गई है, ए डी की, बी ई की, डी जी की और जी ए की। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उनकी नंबरिंग कर लेंगे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट की नंबरिंग यहाँ पर क्या आ रही है। तो जो पेयरिंग के पहले पहले अल्फ़ाबेट हैं हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। क्या है पहला अल्फ़ाबेट, यहाँ पर ए है, ओके, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है और फोर्थ वाले में जी है। अब अगर इनकी नंबरिंग हम करते हैं तो ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पर, ओके। तो अब इनमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, आपको ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 से 2 तक हमको जाना है, ए बी डी एन जी, ये 1, ये 2, उसके बाद ये 4 और जी कितने पर है 7 पे। तो क्या क्या नंबर आ गए यहाँ पे, 1 आया, 2 आया, 4 आया एंड 7 आया। तो देखिए 1 से 2 पर जाने के लिए +1, 2 से 4 पर जाने के लिए +2, 4 से 7 पर जाने के लिए +3। यानी यहाँ पर जो है कैसे नंबरों का एडिशन किया गया है, तसलसल में नंबरों का एडिशन किया गया है। यानी कंसेक्यूटिव जो नंबर है, नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 2 3, इस तरह से इनका सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज अगले नंबर में ऐड किया गया है। जैसे 1 + 1 किए तो 2, देन 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो अब अगला जो अल्फ़ाबेट हमको लेना है वो 7 + 4 लेना पड़ेगा। देन 7 + 4 कितना आता है, 11 आता है, ओके। तो यानी अब अगला अल्फ़ाबेट जो आएगा इस सीरीज़ का, जो अगली जोड़ी जो होंगी जी जे के बाद अगली जोड़ी जो होंगी उसमें हमको 7 + 4 लेना पड़ेगा। 7 + 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब 11 नंबर पर कौन सा आता है, के। क्या आता है 11 नंबर पर, के आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा इसके बाद जो अगला जो जोड़ी होगी उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो के होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, अगर चारों ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा मौजूद है जहाँ पर पहले नंबर पर के है। लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे एग्ज़ाम में, अगर आपको पूरा यकीन है कि यही पहला आने वाला है के, तो क्रॉस चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है तो, अगर 2 ऑप्शन है तो फिर एलिमिनेट करके आप वो 2 ही ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ हमको पता है कि बी ही इसका आंसर होगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है या गलत है, ओके। तो अब देखिए इस पेयरिंग की जो अगले अल्फ़ाबेट है क्या है, यहाँ पर डी है, यानी मैं यहाँ पर डी लिख लेती हूँ। उसके बाद क्या है, ई है, ये मैंने ई लिख लिया। यहाँ पर जी है, ये जी और यहाँ पर जे है। अब इनकी नंबरिंग अगर हम करते हैं तो देखिए डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर, ओके। और जे कितने नंबर पर आता है, जे आता है 10 नंबर पर। तो अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 5 7 10 इस तरह से नंबर हासिल हुए। क्या नंबर हासिल हुए, 4 5 7 और 10। तो देखिए 4 से 5 पर पहुँचने के लिए +1, 5 से 7 पर पहुँचने के लिए +2,
देन 7 से 10 पर पहुंचने के लिए +3, तो अगला जो होगा वो इसमें +4 करना होगा, यानी 14 नंबर पर। तो 14 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपको ये सीरीज़ में चेक करना है। तो 14 नंबर पर आता है एन। क्या आता है 14 नंबर पर? एन आता है। यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने देखे थे कि जे आ रहा है और सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है वहाँ पर एन, यानी जे एन इसके अगला पेयर होगा, अगली जोड़ी इस सीरीज़ की जे एन होगी। तो जे एन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। आई होप आप लोगों को जो भी स्टेप्स बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 8, बी, उसके बाद है डी, फिर है एफ, उसके बाद है एच और फिर अगला है जे। अब हमको क्या करना है? सेम वही रूल हमको अपनाना है कि अल्फ़ाबेट की हमको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और यहाँ पर जे आता है 10 नंबर पर। ओके, तो अब देखिए आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से नंबरिंग है। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर क्या होगा? 12 होगा, यानी 12 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो इस सीरीज़ का अगला अल्फ़ाबेट होगा। तो 12 नंबर पर जो है वो एल आता है। क्या आता है? 12 नंबर पर एल आता है। तो यहाँ पर एल जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने जल्दी नंबरिंग से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एल इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस बताया गया है। +2 +2 +2 इस तरह से किया गया। यहाँ पर +2, देन यहाँ पर +2, इनके बीच में भी +2, यहाँ पर भी +2 और अगेन यहाँ पर भी +2। तो इस तरह से +2 करने की वजह से जो नया नंबर आएगा वो नंबर आएगा 12। तो 12 नंबर पर आता है एल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो एल होगा। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है ये? ए, ई, आई और उसके बाद है एम। अब ए का नंबर कितना है? 1 है। ई का नंबर कितना है? 5 है। आई का नंबर कितना है? 9 है और एम का नंबर कितना है? 13 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन पर गौर करें 1, 5, 9 और 13, क्या नंबर है ये? 1, 5, 9 और 13। तो 1 से 5 तक पहुँचने के लिए +4, 5 से 9 तक पहुँचने के लिए +4, 9 से 13 तक पहुँचने के लिए भी +4। तो अगला जो अल्फ़ाबेट होगा वो 13 + 4 यानी 17 होगा। तो 17 नंबर पर क्या आता है? 17 नंबर पर आता है क्यू। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? क्यू होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्यू, यानी 17 नंबर पर क्यू आता है। ओके, यहाँ पर +4 इस तरह से हर अल्फ़ाबेट में किया गया था, यानी उनके नंबरिंग के अंदर। तो अगला नंबर जो होगा वो 13 + 4 यानी 17 होगा। तो 17 नंबर पर क्यू आता है। तो क्यू जो है इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। देखिए यहाँ पर भी इनकी पेयरिंग की गई है कुछ इस तरह से। AM, BK, CI और DG इस तरह से इनकी पेयरिंग है। अब इनके भी हम क्या करते हैं? पहले अल्फ़ाबेट हम पहले ले लेंगे, यानी यहाँ से A, B, C और D। अब A का नंबर कितना है देखते हैं। अब देखिए A का नंबर है 1, B का कितना नंबर है? B का नंबर है 2, C का नंबर है 3 और D का नंबर है 4। तो अगला नंबर क्या आएगा? 5, यानी D के बाद क्या आता है? E। तो E जो है इस सीरीज़ की जो पेयरिंग है, इस सीरीज़ की जो जोड़ी है, उस जोड़ी का पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो ई होगा, यानी 5वें नंबर का। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर फर्स्ट ई मौजूद है, लेकिन फिर भी हमको आंसर को क्या करना है? क्रॉस चेक करना है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब अगले वाले देख लेते हैं हम, इसके सेकंड वाले। सेकंड क्या है? M, K, I और G। तो देखिए M का नंबर अगर हम देखते हैं तो M का नंबर कितना है? 13 है। K का नंबर कितना है? 11 है। I कितना है? 9 है। और G कितना है?
जी है 7। तो देखिए 13 से 11 पे किस तरह गए, -2 करके। 11 से 9 पे किस तरह गए, -2 करके। 9 से 7 पे किस तरह गए, -2 करके। तो अगला जो अल्फ़ाबेट होगा वो 7 -2 होगा। अब 7 -2 अगर मैं करती हूँ तो कितना हासिल होता है मुझे, 5। तो 5वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 5वें नंबर पर आता है ई। तो यानी ई की ही जोड़ी यहाँ पर अगली जोड़ी तैयार हो जाएंगी। ओके, इस तरह से ये सीरीज़, ये पैटर्न यहाँ पर तैयार होता है कि हर जोड़ी में से हर अल्फ़ाबेट में +1 और +2 और -2 यहाँ पर किया गया है। ओके, +1 एंड -2 किया गया है, यानी जो फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट है उनमें +1 किया गया है और जो सेकंड वाले हैं उसके अंदर -1 किया गया है। यानी A B C D तो अगला होगा ई, क्योंकि यहाँ पे +1 ही किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला क्या है, M B I और G। तो उल्टा अगर हमको जाना है, M से अगर जाते हैं तो M का नंबर है 13, K का कितना नंबर है 11, C का कितना है 9, G का कितना है 7। तो अगला क्या आएगा 5, यानी -2 करेंगे। इनके सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। तो -2 करने से 5 आता है, तो 5वें नंबर पर ई आता है। और फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट हम देखें तो वो भी ई आता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, ई और ई। ओके, तो उम्मीद करती हूँ जो पैटर्न जो आपको बताया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर महा टेट से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के लिए, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गया, CDP है और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन है, कुछ और रीजनिंग के भी वहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर आपको टेट से रिलेटेड उर्दू या इंग्लिश मीडियम का अदर सब्जेक्ट्स का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो एक बार आप FH2 क्लासेस को विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको डिफरेंट मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, पेपर सॉल्यूशन से रिलेटेड, CDP के सारे आपको महा टेट से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स की इंशाल्लाह ताला वहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप विजिट करिए FH2 क्लासेस पर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 3 की पेयरिंग की गई है, ADH DGK GJN। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 3 की पेयरिंग की गई है यहाँ पर। तो इसमें भी सेम पैटर्न, यहाँ पर सेम चीज़ को हमको फॉलो करना है। जो रूल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, वो नंबरिंग का रूल। तो अब यहाँ पर किस तरह से करेंगे, क्या आप ये तीनों अल्फ़ाबेट को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ADH की जोड़ी किस तरह से बनी, DGK की जोड़ी किस तरह से बनी, या GJ और N की जोड़ी किस तरह से बनी। तो इससे बेटर है कि आप क्या करें, हर जो पेयर है वो हर पेयर में से, हर ग्रुप में से आप नंबर के हिसाब से उनको कोरिलेट करिए। जैसे इस पेयरिंग का जो फर्स्ट पेयर है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से हम पहला लेते हैं, सेकंड में से भी पहला और थर्ड में से भी पहला। यानी हम किनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, A D और G को। देखिए A का नंबर है 1, D का नंबर कितना है 4 और G का कितना नंबर है, G का नंबर है 7। तो क्या समझ में आ रहा है आपको अगर आप नंबरिंग को देखते हैं तो, कि यहाँ पर 1 से 4 तक पहुँचने के लिए और 4 से 7 तक पहुँचने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3, यानी 7 + 3 अगला नंबर होगा। 7 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 10। तो देखिए 10 नंबर पर जो भी अल्फ़ाबेट आता है वो इस सीरीज़ का जो ग्रुप है उस ग्रुप का पहला अल्फ़ाबेट होगा। यानी 10 नंबर पर क्या आता है, J आता है। तो J यहाँ पर इसका पहला अल्फ़ाबेट होगा। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको आप करेक्शन कर लें। ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में J M और Q कुछ इस तरह से ऑप्शन गिवन है। ओके, तो J M और जो Q है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मौजूद है। तो अभी पहले हम ऑप्शन को बाद में देखते हैं, इसका क्या आंसर आता है पहले हम वो देखेंगे। तो इस सीरीज़ का पहला अल्फ़ाबेट क्या आ गया हमारा, J आ गया, क्योंकि +3 अगर करें तो यहाँ पर जो G है वो उसमें +3 करने के बाद कितना आता है 10 आता है, क्योंकि G 7 नंबर पर है। और 10 नंबर पर अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 10 नंबर पर J आता है। ओके, हो गया फाइनल, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका J ही आएगा, कुछ भी हो जाए। अब सेकेंड वाला देखेंगे हम, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या आएगा इस ग्रुप का। तो देखिए सेकेंड को कोरिलेट करेंगे D और G को, G और J को, उसके बाद अगला वाला आएगा।
तो देखिए डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, जी कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, और जो जे है वो जे कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। तब यहाँ पर क्या समझ में आता है, दूसरा वाला जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। देखिए तो यहाँ पर जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट है उसमें 4 से 7 और 7 से 10 सेम +3 किया गया है। तो अगला वाला क्या आएगा, +3 पे 10 + 3 हो जाएगा 13। तो 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हो गया था जे, दूसरा हो गया एम। अब हमको क्या करना है, तीसरा तलाश करना है कि तीसरा किस तरह से आएगा। देखिए ऑप्शन में अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पर जे एम सीरियल वाइज मौजूद है तो आप डायरेक्टली आगे का क्रॉस चेक ना करते हुए आंसर पे निशान लगा सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। अब देखिए 2 अल्फ़ाबेट की मैचिंग तो हमने कर लिए, अब तीसरा बच गया। यहाँ तीसरा एच है, यहाँ के है और यहाँ पर क्या है, एन है। तो देखिए अब इनकी नंबरिंग हम करते हैं। एच की नंबरिंग नंबर कितना है, एच का नंबर है 8। ओके, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, के। तो के का नंबर कितना है यहाँ पर 11। उसके बाद क्या है, एन, एन का नंबर कितना है यहाँ पर 14। तो देखिए 8 + 3 करेंगे तो हमको 11 मिलता है, +3 करेंगे तो हमको 14 मिलते हैं। यानी अगला भी इसमें हमको क्या करना होगा, +3 करना होगा। तो 14 + 3 अगर हम करते हैं तो कितना हासिल होता है, 17 हासिल होता है, बराबर। 14 के बाद 15, 16 एंड 17। तो अगला क्या आएगा यहाँ पर, 17 आएगा। यानी 17 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आता है वो यहाँ पर अगला होगा। तो क्यों आता है 17 नंबर पर, क्या आता है, क्यों आता है। यानी आखिरी जो है ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग का इस सीरीज़ में जो ग्रुपिंग दी गई है अल्फ़ाबेट की, वो ग्रुप में फोर्थ वाला जो पेयर है उसमें लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर क्यू आएगा। तो देखिए हमने कि पहले क्या आ रहा था, फर्स्ट जे आना चाहिए था, उसके बाद क्या आ रहा था, जे के बाद एम, और एम के बाद आखिरी में क्या आ रहा था, यहाँ पर क्यू आ रहा था। तो इस तरह से ऐसे सवालात को आपको नंबरिंग के हिसाब से सॉल्व करना है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये रॉन्ग हो गया है बाय मिस्टेक, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन वहाँ पर हो गए हैं। तो इसका जो है बी जे एम क्यू ही है ऑप्शन जो कि जवाब है। क्या है इसका जवाब, जे एम एंड क्यू। आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर जे एम और क्यू आना चाहिए था जो कि सही जवाब है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है AGM BHN और CIO। सेम कंडीशन, सेम उसूल, सेम रूल, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वही करना है जो बाकी के सवालात में आपको बताया गया है। क्या है देखिए, अब हम पहले वाले अल्फ़ाबेट को कोरिलेट करेंगे। तो क्या है, पहले ABC, तो जाहिर सी बात है अगला क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा। यानी अगली जो भी ग्रुप होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट डी ही आएगा क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है। तो देखिए डी यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर सी में ही नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जवाब वही होगा। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, आज क्रॉस चेक करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला तो मालूम पड़ गया हमको कि 1 का डिफरेंस यहाँ पर। अब सेकंड वाला लेते हैं, GH और I। अब जी का नंबर कितना है, आप अगर देखें तो जी का नंबर है 7। ओके, जी के बाद क्या है, यहाँ उसकी जोड़ी एच का नंबर कितना है 8। उसके बाद क्या है आई का नंबर कितना है 9। तो यानी यहाँ पर भी +1 किया गया है। तो 9 के बाद अगला क्या होगा, 10। तो 10वें नंबर पर क्या आता है, जे आता है। तो पहला आ गया डी, अगला आ गया जे। देखिए सी से मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर अभी अगला वाला क्रॉस चेक करना है क्योंकि ये हमको यहाँ पर सीखना है। तो अब अगला क्या है, MNO। तो देखिए एम के बाद इसमें भी +1 और इसमें भी +1। तो अगला यहाँ पर भी क्या होगा, ओ के बाद +1 करके पी आएगा।